हेलो स्टूडेंट, हमें लग रहा है आप लोग ठीक होंगे। हम आज बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन थ्रू द कॉन्वेक्स मिरर की। किससे? कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव की हमने 6 केस बता दिया है, आज कॉन्वेक्स की केस बताएंगे। पहले हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन द थ्रू द कॉन्वेक्स मिरर से रूल के लिए। ओके, व्हाट इज द रूल रिलेटेड विथ द किससे? कॉन्वेक्स मिरर। जो कॉन्वेक्स मिरर से क्या है रिलेट करते हैं, किसके लिए? इमेज फॉर्मेशन के लिए। तो सबसे पहले हम बेटा कॉन्वेक्स मिरर बनाएंगे। किसको बनाएंगे? कॉन्वेक्स मिरर। इट मीन्स कैसे बनाना है देख लेना, कुछ नहीं है। हमने बोला था कि हारोस्फीयर का ग्लास होगा, इसके हमने सेंटर से इसको कट कर दिया। आप बोलेंगे ये सर आपने इसको सेंटर से कट कर दिया। इस पार्ट को हम उठा के यहाँ पे रख दे रहे हैं। ओके, ये वाला जो पार्ट है इसको हमने यहाँ पे रख दिया। आप बोलेंगे ये सर रख दिया आपने, ये सेंटर है तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा? सेंटर। मिड पॉइंट इज नोन एज द पोल, आपको डिफिनीशन बता चुका हूँ। द मिड पॉइंट ऑफ द कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर इज नोन एज इट्स पोल। तो कॉन्वेक्स मिरर है तो कॉन्वेक्स मिरर का ये क्या होगा? पोल होगा। क्या पढ़ा रहे हैं आपको? कॉन्वेक्स मिरर पढ़ा रहे हैं। बहुत आसान है, इससे केवल 2 केस पॉसिबल होगी इमेज फॉर्मेशन की, उसी की हम बात करेंगे। लिसन, अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल से होकर जाने वाली स्ट्रेट लाइन का नाम क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। इट इज नोन एज द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। स्ट्रेट लाइन को क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ तक नहीं कोई प्रॉब्लम है। नेक्स्ट चीज है डिफाइन करने को आता है, डिफाइन द फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। डिफाइन द फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। तो फोकस की डिफिनीशन दे रहे हैं, डिफाइन द फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। हाउ यू कैन डिफाइन द फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर? ध्यान दीजिएगा, आसान है। तो अच्छे से एक बड़ी सी इसकी फिगर बनाते हैं जहाँ से आपको क्लियर दिखेगा सब कुछ। ध्यान दीजिएगा, हम डिफाइन क्या कर रहे हैं? फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। डिफिनीशन ऑफ द फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। ओके, फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। हाउ यू कैन डिफाइन फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर? आसान है, ध्यान देंगे। इट इज अ कॉन्वेक्स मिरर कब होगा बेटा? व्हेन इट्स आउटर बल्गिंग सरफेस विल बी रिफ्लेक्टिव एंड इनर सरफेस विल बी पॉलिश। इसके अंदर के भाग को हम पॉलिश करते हैं। ओके, ठीक है। एंड इट इज द सेंटर ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, सेंटर हो जाएगा। एंड स्ट्रेट लाइन, ये पोल हो जाएगा। मिड पॉइंट बता चुके, पोल। स्ट्रेट लाइन कहाँ से पास करे? पोल से और सेंटर से। पोल से और सेंटर से होके जाने वाली स्ट्रेट लाइन का नाम क्या होगा? तो पोल एंड सेंटर से होके जाने वाली स्ट्रेट लाइन का नाम होगा बेटा प्रिंसिपल एक्सिस। ध्यान देना, फोकस की डिफिनीशन ध्यान देना। हम बोल रहे हैं द रे ऑफ लाइट विच कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, द रे ऑफ लाइट और द इंसिडेंट रेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? हियर द रे ऑफ लाइट विच कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये इधर चली जाती है बेटा। ओके, एंड ये वाली किधर चली जाएगी? इस डायरेक्शन में। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये मीट नहीं करेंगे, हम इनको बोलेंगे तो जबरदस्ती मीट कराते हैं। बोलते हैं इन दिस के झूठ का सहारा लेके दे अपीयर्स टू मीट एट वन पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। They appears to meet on the one point on the principal axis. This point is known as the focus of a convex mirror. इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? focus of a convex mirror. तो फिर से सुनना डिफिनीशन, the ray of light which comes parallel to the principal axis of a convex mirror after reflection through the convex mirror, the ray of light appears to meet dot line को हमने बोला था appears to meet at one point on the principal axis. This point is known as the focus of the, इसको क्या बोलेंगे? focus of the convex mirror. It is denoted by capital F. It is denoted by capital F. इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? appears to, रिफ्लेक्टेड रे क्या होंगी? appears to meet at one point. कॉनकेव में क्या था? दे एक्चुअली मीट टू ईच अदर एट वन पॉइंट आफ्टर द रिफ्लेक्शन के बाद वो एक्चुअल में मीट करती थी, बट यहाँ पे क्या होगा? अपीयर्स टू मीट टू ईच अदर एट वन पॉइंट। दिस पॉइंट इज नोन एज द फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर। फोकल लेंथ की बात करते हैं। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर?
तो देखना बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच की डिस्टेंस को, दिस डिस्टेंस इज नोन एज द फोकल लेंथ। इट मीन्स फोकल लेंथ कोई आपसे पूछेगा व्हाट इज द फोकल लेंथ, तो आप बोलेंगे इन दिस केस यू कैन से दैट डिस्टेंस बिटवीन ये बेटा पोल है, पोल एंड फोकस, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज नोन एज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज नोन एज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के केस में यहाँ पे हम बोल रहे हैं तो कॉन्वेक्स मिरर की क्या होगी, फोकल लेंथ होगी। कॉनकेव में भी सेम डिफिनीशन थी, ठीक है ना, उसका फोकल लेंथ इस टाइप में दिख रहा था। अब सुनना, आपसे पूछा जाता है कि फोकल लेंथ इसकी कैसी होती है, तो फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे। एफ इक्वल टू पॉजिटिव, किस मिरर की पॉजिटिव होगी, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। क्यों होगी, तो हमने आपको बोला था पोल इज टेकन एट द रेफरेंस पॉइंट, पोल इज टेकन एट द रेफरेंस पॉइंट, इट मीन्स पोल को फिक्स करते हैं लाइक एज ओरिजिन की तरह, और पोल से राइट आएंगे तो आप डिस्टेंस कैसी होगी, पॉजिटिव। इन दिस केस फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर किधर की तरफ है, पोल से किधर शिफ्ट हो रहा है, फोकस राइट साइड। जब राइट साइड शिफ्ट होगा फोकस तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव। इन दिस केस वी कैन से दैट फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर विल बी पॉजिटिव। किसी में इसी को बोला है बाई साइन कन्वेंशन रूल, बाई साइन कन्वेंशन रूल। तो किसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, ठीक है। विच मिरर इज नोन एज द डाइवर्जिंग मिरर, दिस मिरर इज नोन एज द डाइवर्जिंग मिरर बिकॉज, आपको यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें। डाइवर्जिंग मिरर की हम अब बात करते हैं, क्यों डाइवर्जिंग इसका नाम है, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा किसकी, हम बात करते हैं डाइवर्जिंग मिरर की। विच मिरर इज नोन एज द डाइवर्जिंग, वाई इट इज नोन एज द डाइवर्जिंग। तो सबसे पहले डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट क्या होता है, जब रे ऑफ लाइट किसी एक पॉइंट से डिफरेंट डायरेक्शन में स्प्रेड करती हुई दिखती हैं, देन इट इज नोन एज द डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। यहाँ पे क्या है बेटा, इसके फोकस से, कॉन्वेक्स मिरर के फोकस से रे ऑफ लाइट इधर की तरह अपीयर्स होती हैं, तो ये डॉट डॉट लाइन दिखा दिया, अपीयर्स हो रही है, ये डाइवर्ज होती हुई अपीयर्स दिख रही हैं। किस पॉइंट से, एक पॉइंट से। दिस इज नोन एज द फोकस एंड इन दिस केस यहाँ से डाइवर्ज हो रही हैं, हेंस दिस मिरर इज नोन एज द डाइवर्जिंग मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का दूसरा नाम क्या होगा, डाइवर्जिंग मिरर। आपसे बोला जाएगा विच मिरर इज नोन एज द डाइवर्जिंग मिरर, आप बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर इज नोन एज द डाइवर्जिंग मिरर बिकॉज रे ऑफ लाइट अपीयर्स टू डाइवर्जेस फ्रॉम द फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के फोकस से रे ऑफ लाइट क्या होगी, डाइवर्ज होती, अपीयर्स होती है। इस केस में हम इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये डिफिनीशन थी, डिफिनीशन पहले ही बताई गई थी। हाँ, और एक चीज़ है इंपॉर्टेंट, जैसे कॉनकेव मिरर के न्यूमेरिकल में फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर का रिलेशन आया था, इसमें ये होगा डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका नाम होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, नेम एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। एंड रिलेशन सेम उसी तरह से आएगा, F इक्वल टू R/2, इट इज द रिलेशन फॉर द स्फेरिकल मिरर बोथ कॉनकेव मिरर एंड द कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव में बस फोकल लेंथ सॉल्व करके निगेटिव ले लेंगे, किस मिरर में, कॉनकेव मिरर में आंसर निगेटिव के साथ आएगा, और कॉन्वेक्स मिरर में आंसर जो होगा वो पॉजिटिव के साथ आएगा। किस मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में। बाकी जो चीज़ें होंगी ये फोकल लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई 2 होगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हमें लग रहा है यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा सभी बच्चों का, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आते हैं रूल। इमेज फार्मेशन जैसे कॉनकेव में था उसी तरह से कॉन्वेक्स में है, रूल फॉर इमेज फार्मेशन थ्रू द कॉन्वेक्स मिरर। रूल की बात करते हैं, ध्यान देंगे, रूल फॉर इमेज फार्मेशन थ्रू कॉन्वेक्स मिरर। किससे रूल की बात करते हैं, इमेज फार्मेशन थ्रू द कॉन्वेक्स मिरर। फर्स्ट रूल नंबर फर्स्ट, कॉन्वेक्स मिरर। रूल नंबर फर्स्ट ये होगा, प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ से पास होगा, पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन का नाम क्या होगा, इट इज नेम्ड एट द प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज नेम्ड एट द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर की इसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, आगे चलते हैं, ध्यान देंगे। फर्स्ट रूल ये कहता है, द रे ऑफ लाइट विच कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, द रे ऑफ लाइट विच कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर
आफ्टर रिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में जाएंगी, अपीयर्स टू पासेस थ्रू द फोकस, फोकस से होती जाती हुई अपीयर्स होती है। ये है फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल क्या बोला? द रे ऑफ लाइट विच कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आप इसे अपने से नोट बनाएंगे, फिर से सुनिए, आपके बुक में नोट्स लिखा है, ठीक है ना, सब में रूल है। द रे ऑफ लाइट विच कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर्स टू पासेस थ्रू द फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। फर्स्ट रूल हो गया। सेकेंड रूल की बात करते हैं। सेकेंड रूल, सेकेंड रूल, रूल नंबर सेकेंड, रूल नंबर सेकेंड, विच मिरर इज टेकन हियर? कॉन्वेक्स मिरर इज टेकन। आउटर bulging surface will be reflected, inner surface will be polished, it is known as the pole, it is known as the center of curvature and it straight line center of curvature और पोल से होकर जाने वाली का नाम क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस होगा। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। अब ये इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? फोकस। ध्यान देना, अब कैसे बोलेंगे इसको? यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगी रे ऑफ लाइट। तो सेकेंड रूल क्या कहता है? द रे ऑफ लाइट विच अपीयर्स टू पासेस थ्रू द फोकस, अपीयर्स टू पासेस थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये डॉट डॉट लाइन को हमने क्या बोला था? ये बताएगा आपको अपीयर्स। क्या बोलेगा बेटा? ये बोलेगा अपीयर्स। फिर से सुनिएगा, सेकेंड रूल, सेकेंड रूल कहता है द रे ऑफ लाइट विच अपीयर्स टू पासेस डॉट डॉट अपीयर्स, द रे ऑफ लाइट विच अपीयर्स टू पासेस, और किसी बुक में लिखा होगा द इंसिडेंट रेज, इसका नाम क्या होगा? द रे विच फॉल्स इन नोन एज द इंसिडेंट रेज, द इंसिडेंट रेज विच अपीयर्स टू पासेस after appears to passes through the focus after reflection becomes parallel to the principal axis of a convex mirror। सेकेंड रूल हो गया। थर्ड रूल की बात करते हैं। रूल नंबर थर्ड, रूल नंबर थर्ड यहाँ दिख रहा होगा सबको, ठीक है। रूल नंबर थर्ड, रूल नंबर थर्ड, दिस मिरर इज नोन एज द, दिस मिरर इज नोन एज द convex mirror, it is the pole, it is the center of curvature and it is a straight line passing through the radius and center of curvature known as the principal axis, ठीक है। इस सेंटर का, इसका मिड पॉइंट क्या होगा? पोल फोकस का फोकस, पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर का मिड पॉइंट क्या होगा? फोकस। रूल नंबर थर्ड कहता है द रे ऑफ लाइट विच passes through the center of curvature, और किसी बुक में लिखा होगा appears to passes through the center of curvature after reflection return by same path or appears to return by the same path, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाने वाली रेज सेम पाथ से रिटर्न होती हुई अपीयर्स होती है। ये कौन सा रूल है? रूल नंबर थर्ड। इन दिस रूल व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस रूल? इसका स्टेटमेंट क्या है? ध्यान देना, यह रूल क्या है, इसको समझने की कोशिश करना। द रे ऑफ लाइट विच अपीयर्स टू पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन रिटर्न बाय द सेम पाथ और अपीयर्स टू रिटर्न बाय द सेम पाथ। तो हम अपीयर्स इसलिए बोलेंगे क्योंकि इमेज बनाएंगे कॉन्वेक्स मिरर की, तो हम बोलेंगे डॉट डॉट लाइन रिफ्लेक्टेड कट करेंगी, तो अपीयर्स के केस में हम बोलेंगे वर्चुअल इमेज बन रही, तो आप बोलेंगे इसका रूल नोट करेंगे, ठीक है। रूल नंबर 1 2 3 4। 4 तो बहुत आसान है, 4 तो सबको याद हो जाएगा, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। याद तो सब हो गया होगा, याद तो सब हो गया होगा, हमें नहीं लग रहा है कि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। आप में से सबको याद हो गया होगा, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आप लोग अच्छे बच्चे हैं और अच्छे बच्चों को सब कुछ याद हो जाता है। पढ़ाते हैं, हमें पता है, हमारे अच्छे बच्चे सब याद कर लेते हैं। तो दिस इज नोन एज द पोल, ओके, एंड दिस इज नोन एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। ध्यान देना, ये सेंटर इसका बेटा जो बीच का हो जाएगा, इसको बोलेंगे फोकस। सुनिएगा आप, हम क्या लिख रहे हैं? रूल नंबर 4 ये कहता है द इंसिडेंट रे विच फॉल्स ऑन द पोल आफ्टर रिफ्लेक्शन रिटर्न बाय द सेम एंगल, इन दिस केस द एंगल फाउंड बाय द इंसिडेंट रेज थ्रू प्रिंसिपल एक्सिस आई इज इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल बना रहा होगा प्रिंसिपल एक्सिस से। इन दिस केस 4 में लिखते हैं एंगल आई इक्वल टू एंगल आर।
It means the incident rays which falls on a pole of the convex mirror after reflection, it return in the same medium. कैसे? by same angle. In this case angle I equal to angle R. स्क्रीन शॉट ले लें, आप स्क्रीन शॉट ले लें। चलिए अब आगे चलते हैं। इससे कुल कितनी केस पॉसिबल है? 2 केस पॉसिबल है। इमेज फॉर्मेशन के देखिएगा, ये रूल था, रूल के बाद है अब इमेज बनाएंगे तो ओनली 2 केस और पॉसिबल हियर। कितनी केस पॉसिबल है? 2 केस। और ये कौन सा मिरर है? डाइवर्जिंग मिरर। विच मिरर इज नोन एज द डाइवर्जिंग मिरर? कॉन्वेक्स मिरर का नाम क्या है? डाइवर्जिंग मिरर। 2 केस पॉसिबल है। एक तो ऑब्जेक्ट, फर्स्ट केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, और किसी बुक में लिखा होगा बेटा फार अवे, बहुत दूर रखा है ऑब्जेक्ट। ये केस नंबर फर्स्ट, यह स्थिति नंबर प्रथम है। केस नंबर फर्स्ट फॉर इमेज फॉर्मेशन थ्रू द कॉन्वेक्स मिरर की पहली केस है, पहली स्थिति है। इट इज नोन एज द केस नंबर फर्स्ट। ओके, इन दिस केस व्हाट विल बी हैपन? In this case, an object is placed at the infinity in front of which mirror? Convex mirror. It is known as the, क्या इसको बोलेंगे? pole. It is known as the center of curvature. It is known as the radius of curvature, and it is midpoint is known as the focus. Okay, and straight line passing through the pole and center of curvature, it is known as the principal axis. प्रिंसिपल एक्सिस। रूल नंबर फर्स्ट क्या बोलेगा? ध्यान दीजिएगा, अब नहीं बताएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बता चुके हैं, ध्यान देना, नहीं नोट करेंगे। हम रूल नंबर फर्स्ट से इमेज बनाएंगे। किससे बनाएंगे? रूल नंबर फर्स्ट। हमने कहा था कि इन्हीं 2 इंसिडेंट रेज को रिफ्लेक्शन के बाद हम मीट करते दिखाएंगे। जिस पॉइंट पे मीट करेगी उस पॉइंट पे क्या बनेगा? इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट बनेगा। इस केस में हम दिखा रहे हैं 2 इंसिडेंट रेज जो रिफ्लेक्ट होती हैं, और रूल नंबर फर्स्ट लेके ध्यान देना। फर्स्ट रूल ये कहता है द रे ऑफ लाइट इन दिस केस ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द इन्फिनिटी। सपोज करते हैं यहाँ पे दूर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, बहुत दूर होगा, तो ऑब्जेक्ट रखा है एट द इन्फिनिटी। आपके बुक में दिखाया गया होगा, आप देख सकते हैं। In this case, the ray of light which comes parallel to the principal axis after reflection, फर्स्ट रूल कहता है कि अपीयर्स इधर की तरफ होता है तो हम कहते हैं कि हमको अपीयर्स हो रहा है पासेस थ्रू द फोकस से जाता हुआ अपीयर्स हो रहा है। फर्स्ट रूल में ये बोला गया है द रे ऑफ लाइट विच कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर्स टू पासेस थ्रू द फोकस। हमें नहीं लग रहा है इस रूल में किसी को प्रॉब्लम होगी, और ये फर्स्ट केस हो गई। सेकेंड, बहुत सारी किसी बुक में यहाँ से दिखाया गया होगा बेटा एक दूसरी रेज को, मैं नीचे से दिखा दे रहा हूँ, इन्फिनिटी से आ रही होगी तो बहुत सारी रे आ रही होगी, इस सरफेस पे भी पड़ रही होगी, इस सरफेस पे भी पड़ रही होगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे। तो देखना हम नीचे से रूल दिखा रहे हैं। रूल नंबर फर्स्ट, द रे ऑफ लाइट विच कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन appears to passes through the focus. In this case, ray of light appears to meet at one point and this point is known as here focus. तो सबसे पहले पूछा जाएगा what is the position of the image? पोजीशन ऑफ द इमेज, पोजीशन कहाँ पे हो जाएगा? फोकस पे। पोजीशन कहाँ पे हो जाएगा? पोजीशन विल बी एट फोकस। कोई प्रॉब्लम? पोजीशन ऑफ द इमेज की हम बात करेंगे, इमेज कहाँ पे बनेगी? फोकस पे बनेगी। यहाँ तक हमें नहीं लग रहा है किसी बच्चे को प्रॉब्लम होनी चाहिए। इमेज हमने बना दिया फोकस पे। आगे चलते हैं, इससे आगे ध्यान देना। सेकंड पूछता है नेचर। हमने कहा जब हम झूठ का सहारा लेंगे तो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएंगे। झूठ का सहारा लेंगे तो कौन सी इमेज बनाएंगे? वर्चुअल इमेज बनाएंगे। झूठ का सहारा लेते ही हम कौन सी इमेज बना देंगे? वर्चुअल इमेज बना देंगे। ओके, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हमने झूठ का सहारा ले लिया है और डॉट डॉट लाइन को हम कह रहे हैं फोकस पे मिल रही है। इसका मतलब इन दिस केस जो क्या होगा बेटा? इन दिस केस आप बोलेंगे सर नेचर होगा वर्चुअल। क्या होगा? वर्चुअल। एंड वर्चुअल इमेज की खास बात, वर्चुअल इज ऑलवेज इरेक्ट। अब बात करते हैं साइज की। साइज ऑफ द इमेज, इमेज जो बनेगी ऑब्जेक्ट की, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा होगी उसके कंपेयर में इसकी साइज कैसी होगी? तो किसी बुक में इसको लिखा होगा पॉइंट साइज, पॉइंट साइज। और इसी को हाईली डिमिनिश्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाईली डिमिनिश्ड।
HIGHLY, हाईली डिमिनिश्ड, DIMINISHED, हाईली डिमिनिश्ड मतलब उसके आकार में, साइज में बहुत ज़्यादा परिवर्तन दिखेगा। इन दिस केस हम बोलेंगे हाईली डिमिनिश्ड। तो ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर के सामने हम बहुत दूर रखें एट इन्फिनिटी। इन दिस केस इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड एट द फोकस साइज, पॉइंट साइज, और झूठ वाला सहारा ले लिया तो इमेज बनेगी वर्चुअल इमेज। एंड वर्चुअल इमेज विल बी ऑलवेज कैसी होगी? इरेक्ट। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फर्स्ट केस आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फर्स्ट केस का। फर्स्ट केस का आप क्या लिख सकते हैं? स्क्रीनशॉट। चलिए बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब सेकंड केस बताते हैं। सेकंड केस नंबर सेकंड, स्थिति नंबर 2, मतलब सेकंड केस में ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा गया है। तो ध्यान देंगे अब क्या है, बीच में कोई दूसरा मिलने वाला नहीं है। केस नंबर सेकंड में इन्फिनिटी के बाद बीच में कोई दूसरा नहीं मिलता है। केस नंबर सेकंड इम्पोर्टेंट भी है, ये ध्यान देंगे आप। केस नंबर सेकंड क्या कहती है? इसमें ये कहती है कि भाई अब बीच में कोई नहीं मिल रहा है, एक पोल मिलने वाले हैं, पोल मिल गए, और दूसरा कौन मिल रहा है? इन्फिनिटी। तो जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से हटा के किसी पोजीशन पे हम रख दें, किसी भी पोजीशन, स्ट्रेट लाइन दिखनी चाहिए आपको, ये स्ट्रेट लाइन दिखनी चाहिए, ठीक है। कोशिश करते हैं स्ट्रेट लाइन बनाने की। थोड़ी से बेटा अब स्केल लेके हम यूज नहीं कर रहे हैं तो लाइन ऐसी वैसी हो सकती है, ध्यान देंगे आप। ये है पोल, इट विल बी हियर पोल। अब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे ना रखा जाए, इन्फिनिटी पोल के बीच में कहीं पर रखें, ध्यान देंगे कहीं पर भी रखें। वी आर फ्री टू कैप्चर द ऑब्जेक्ट हियर 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 एनीवेयर, कहीं पे भी। इन दिस केस व्हाट विल बी हैपन, हम ऑब्जेक्ट की एक केस दिखाते हैं। हमने सोचा रखा कि ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दिया गया, कोई एक पोजीशन है मुझे नहीं मालूम, हियर ए बी विल बी ऑब्जेक्ट। ओके, रूल के अकॉर्डिंग इसकी इमेज बनाएंगे। हियर इट विल बी क्या? हियर इट विल बी फोकस एंड बेटा इट विल बी सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इस केस में ध्यान देंगे आप, इस केस में हम रूल नंबर फर्स्ट, कौन सा रूल? रूल नंबर फर्स्ट एंड रूल नंबर थर्ड यूज करने वाले हैं। क्यों करेंगे? इमेज हमारी क्लियर बननी चाहिए और इमेज की पोजीशन सही दिखनी चाहिए। हम फ्री हैं रूल लेने के लिए, हमारा जो मन आएगा हम वो रूल लेके इमेज बनाएंगे। रूल सही लगना चाहिए बस। रूल क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। किन्हीं दो इंसिडेंट रेज को रिफ्लेक्ट होने के बाद हम ये दिखा दें कि वो किसी एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं, तो उस पॉइंट पे क्या बनेगी? इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या बनेगी? उस पॉइंट पे बनेगी। ध्यान देना, फर्स्ट रूल ये कह रहा है कि भैया आप पैरेलल जाएंगे किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। व्हेन रे ऑफ लाइट क्या comes parallel to the principal axis of a convex mirror after reflection, ये कहती है कि आप अपीयर्स होंगी रिफ्लेक्शन होने के बाद किसकी तरफ से? फोकस से होती हुई जाती दिखती हुई अपीयर्स होती हैं। इट अपीयर्स टू पासेस थ्रू द फोकस, इट अपीयर्स टू पासेस थ्रू द फोकस। थोड़ी अच्छे से आप बना लेंगे, आपके पास स्केल होगी, ध्यान दीजिएगा। ठीक, फर्स्ट रूल हमने लगा दिया, रूल नंबर फर्स्ट का काम हो चुका है। अब रूल नंबर थर्ड की तरफ हम चल रहे हैं। रूल नंबर थर्ड हमारा कहा था कि अगर जो रेस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, इफ एनी इंसिडेंट रेज अपीयर्स टू पासेस ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर्स टू रिटर्न बाय द सेम पाथ से रिटर्न होती हुई दिखती है। इन दिस केस both reflected ray appears to meet at this point, एंड यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे किस पे? प्रिंसिपल एक्सिस पे। इन दिस केस a डैश b डैश, इट विल बी द पोजीशन ऑफ द इमेज, इट विल बी द हाइट ऑफ द इमेज। यहाँ a डैश b डैश क्या होगी? हाइट ऑफ द इमेज, एंड ये पोजीशन ऑफ द इमेज। ध्यान देना, सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा पोजीशन कहाँ पे होगा? बिटवीन किसके बीच में? पोल एंड फोकस, पोल एंड फोकस। इट मीन्स हम डायरेक्ट ये कह सकते हैं बिटवीन
P and F, पोल एंड फोकस, पोजीशन ऑफ द इमेज होगा। सेकेंड चीज़ हम बात करेंगे, ध्यान देना किसकी, नेचर की। हमने बोला जहां आपने डॉटेड लाइन दिखाया आपने झूठ बोल दिया है, आपको अपीयर्स होगा। अपीयरेंस के केस में वर्चुअल इमेज बनती है, क्या बनता है, हियर हमको अपीयर्स हो रहा है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन रे ऑफ लाइट अपीयर्स टू मीट टू ईच अदर, इन दिस केस वी कैन से दैट अपीयर्स की केस में हमने इमेज में ही बताया था रूल में, इमेज की डिफिनीशन में, इन दिस केस कैसी बनती है, वर्चुअल। कोई नहीं प्रॉब्लम, वर्चुअल होगी तो ये इरेक्ट भी होगी। ध्यान देते हैं, आगे चलते हैं। साइज तो बेटा हमने आपको बताया था ये होता है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ए बी द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ए डैश बी डैश इट विल बी द हाइट ऑफ इमेज, एच आई लिखते हैं। इन दिस केस ऑलवेज होगा, ऑलवेज याद रखना, एच आई इज लेस देन एच ओ, ऑलवेज याद रखना। क्या चीज़ इसके लिए, इस मिरर के लिए ऑलवेज कई बार बोलोगे, ऑलवेज। पहली चीज़ एच आई हमेशा छोटी होगी किससे, एच ओ से, चाहे वो पॉइंट साइज की बन रही हो फर्स्ट केस में या फिर सेकेंड केस में, एच आई इज लेस देन एच ओ। दूसरी, चाहे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा जाए या इन्फिनिटी के अलावा कहीं पे रख लें, आप रख सकते हैं, कभी यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, बस रूल दोनों पर लगा देना। आप देखेंगे इसकी पोजीशन इन्हीं दोनों के बीच में इधर उधर शिफ्ट होती रहेगी, मींस पोजीशन ऑफ द इमेज कभी पोल और फोकस के बीच में यहाँ बन जाए, कभी यहाँ बन जाए, कभी ये इसकी पोजीशन पे डिपेंड करेगा रूल के अकॉर्डिंग। तो ऑलवेज एच आई इज लेस देन एच ओ, हाइट ऑफ द इमेज इज लेस देन द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सेकेंड, ये डाइवर्जिंग मिरर अपीयर्स के केस में ऑलवेज, दूसरी केस वर्चुअल इमेज बनाएगा। इसका हमें न्यूमेरिकल में बड़ा यूज है, बड़ा यूज करेंगे हम इसका बेटा। आप इसके बिना आपको अगर ये चीज़ें नहीं पता है देन यू विल बी फेल टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। आप लगाएंगे आपका आंसर गलत आएगा। आपको कॉन्सेप्ट पकड़ के रखना है। आपको मैंने लगभग सारे कॉन्सेप्ट अभी तक इमेज फॉर्मेशन के बता दिए, इमेज फॉर्मेशन के मैंने सारे कॉन्सेप्ट बता दिए। ओके, थैंक यू बेटा। आप इसका क्या लें, स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं नेक्स्ट क्लास आपको दूंगा मिरर फार्मूला एंड हाउ यू कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम विथ हेल्प ऑफ द मिरर फार्मूला। आल्सो वहाँ पे हम डिफाइन करेंगे मैग्निफिकेशन ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ द कॉनकेव मिरर एंड द कॉन्वेक्स मिरर। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए अभी वेट करिए, नेक्स्ट वीडियो भी आपको मिल जाएगी। इसको वॉच करिए, नोट बनाइए और अपना स्टडी आप कंटिन्यू रखिए। फिर से मैं बार बार आप कह रहा हूँ गलतफहमी में मत रहिए। कोरोना में आपका नुकसान बहुत हुआ है, ये चीज़ आप अच्छे से समझिए और गलतफहमी में मत रहिए कि बोर्ड आपको आसान पेपर देने वाला है। नहीं तो कंपार्टमेंट जिन बच्चों के आए हैं वो पेपर उठा के आप देख लीजिए, पूरे सिलेबस से पेपर आया है, पूरे सिलेबस से आया है और पेपर के साथ बहुत समझौता नहीं किया गया है। सीबीएसई कह रही है हमने 30% आपका सिलेबस क्या करें, डिक्रीज कर दिया, ऐसा कुछ बोल रही है। लेकिन जो हम देंगे उससे आपके नॉलेज को चेक जरूर करेंगे। आप अच्छे से पढ़िए, विथ ऑनेस्टी पढ़िए। पेरेंट्स आपके लिए बहुत पैसा लगा रहे हैं, आप उस चीज़ को अच्छे से बेटा पढ़िए, दिन रात पढ़िए, खूब पढ़िए घरों में। ठीक है, थैंक यू बेटा।